जय श्री कृष्ण। सासू माँ बहू से और बेटे से कहती हैं कि तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है और आप खुशी खुशी अच्छे से उसकी शादी कर दो, वो भी अपने घर जाए। तो लड़का कहता है ठीक है माँ, मैं तैयारी करने की कोशिश करता हूँ। बहू गुस्सा होती कहती मैं एक पैसा भी खर्चा नहीं करने दूंगी फालतू में, हमारे पास कोई पैसा नहीं है शादी ब्याह के लिए। आप ऐसा करिए अपनी बहन की शादी ले जाके मंदिर से कर दीजिए, आपको मैं फालतू 1 रुपया भी नहीं खर्चा करने दूंगी। तो सासू माँ कहती हैं कि बेटा ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं तुम्हारी शादी मैंने कितने धूमधाम से की, तुम्हारे ससुर नहीं थे फिर भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, इतने धूमधाम से तुम्हारी शादी की। अब एक ही तो ननंद है तुम्हारी, उसकी अच्छे से शादी कर दो, समाज में तुम्हारा भी नाम होगा। ऐसा क्यों कर रही हूँ, मंदिर से करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कहती मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, मैं 1 रुपया भी नहीं खर्चा करूंगी। तब तो सासू माँ के गुस्सा का बांध टूट जाता है। कहती बहू ऐसा है, अभी तक मैंने तुमको बर्दाश्त किया, तुम्हारी हर बातें बर्दाश्त हम माँ बेटी करते चले आए, तुम्हारी किसी भी बात का कभी हमने कटाक्ष नहीं किया, तुम हमेशा हम दोनों को बहुत परेशान किया है। लेकिन इस बात से मैं तुम्हारी बिल्कुल भी सहमति में नहीं देती हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। और तुम शायद भूल गई हो, ये घर अभी मेरे नाम है, पेंशन का पैसा मेरा आता है जो कि तुम्हारे पति देव के पास रहता है। मैं ये मकान बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी, तुम ऐसे देखती रहना। इतना सुनते ही तो बहू का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। कहती है ऐसा आप करके दिखाइए तो भी बताती हूँ। कहती देख लेना। उसके बाद लड़का बहू को अपनी बीवी को समझाता है, कहता है ऐसा क्यों कर रही हो माँ के साथ है, ये एक छाया है, माँ इसको भी बेच देगी भी, माँ को तुम जानती नहीं हो। माँ इतने दिन से जो शांत रहती थी, शांत रहने का मतलब ये नहीं है जो शांत रहने में जो तूफान आता है वो बहुत भयंकर होता है। माँ जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर माँ घर बेच देगी तो हमारे पास रहने के लिए एक ठाव जगह भी नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। माँ के पेंशन का पैसा मैंने जमा कर रखा है, मैं उसी से बहन की शादी धूमधाम से कर दूंगा। तो मान जाती, किसी तरह गुस्सा करती है लेकिन मान जाती है। ननंद की शादी हो जाती, ननंद चली जाती है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे चलता रहता है। सासू माँ की तबीयत खराब हो जाती, सासू माँ कमरे में लेटी रहती, जाके कहती है उनसे, सासू बहू कहती है कि काम की ना धाम की दुश्मन अनाज की, दिन भर पड़ी रहती हो, काम कौन करेगा, क्या तुम्हारा बाप आकर काम करेगा। ऐसा है अब तुम्हारी बेटी चली गई, तुम्हें कमरे की जरूरत नहीं है, अब आप आंगन में एक किनारे छाया हम बना दे रहे हैं टीन डाल के, उसी के नीचे अब रहोगी, ये कमरा छोड़ दो, कमरे में हमारे बच्चे खेलेंगे, अब कमरे में तुमको रहना नहीं है, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। इतना कह के घसीटते हुए बाहर निकालती, बाहर ला के उनको आंगन में झोंक देती है। उतने में उनके बेटी और दामाद आ जाते हैं। बेटी तुरंत माँ को पकड़ लेती है, दामाद खड़े हुए देखता है, कहते हैं ये सब क्या तमाशा हो रहा है। और लड़का भी किनारे खड़ा रहता है, लड़का कुछ नहीं बोलता है। तो बेटी जो उनकी रहती है ननंद बहुत तेज गुस्सा होती, कहती भाभी ये तुम क्या माँ के साथ कर रही हो। तो कह रही तुम्हारी शादी हो गई, तुम चली जाओ, अभी इस घर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बोली मतलब है, जब तक मेरी माँ है तब तक मेरा मतलब है। ऐसा कहती माँ चलो तुम हमारे साथ, अब यहाँ तुमको नहीं रहना है। तो कहती है बहू कहती है कि अगर तुम माँ को लिवा ले जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, क्या तुम्हारी सास आके काम करेगी। इतना सुनते ही ननंद जो है एक झापड़ उसके मुंह पे देती है। तो भाई खड़ा होता रहता है वहीं पे, कहता है अपनी बहन से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने बड़ी भाभी के ऊपर हाथ चला रही हो। तो माँ जो है लड़के को पास बुला के एक झापड़ उसके मुंह पे मारती है, कहती है जो बीबी तेरी माँ और बहन का अपमान करती रही, अभी तक तो तेरी जबान नहीं खुली कभी, और आज तेरी बहन ने तेरी भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो तुझे इतनी बेइज्जती लग रही है। मैं तो अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं चैलेंज कर रही हूँ, 8 दिन के अंदर तुम्हें धरती आसमान एक करके दिखा दूंगी। मैं तो अभी बेटी के साथ जा रही हूँ, अब ये घर मैं तुमको नहीं दूंगी, मैं जब तक जीऊंगी तब तक ये घर रहेगा, उसके बाद इसका आधा हिस्सा वृद्धाश्रम को जाएगा, आधा हिस्सा मेरी बेटी को जाएगा, अब तुम लोग अपना इंतजाम करो। इतना सुनते ही बहू के हाथ के तो तोते उड़ जाते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत मिन्नतें की सासू माँ से, सासू माँ बोली अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमने मेरे सर से पानी ऊपर कर दिया है, अब मैं तेरे साथ कोई भी सहूलियत नहीं कर सकती हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर सासू माँ ने जो बहू के साथ किया है ये सही किया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। मेरे समझ से तो जैसे को तैसा बहुत जरूरी है।